तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। तो जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं ईएमए के बारे में कि ईएमए क्या होता है और उसे यूज कैसे करते हैं, और मार्केट में ईएमए यूज करके स्कैल्पिंग कैसे करते हैं और प्रॉफिट कैसे बनाते हैं। ओके, और ईएमए यूज करते हैं तो कहाँ पे एंट्री करते हैं और कहाँ पे एग्जिट करते हैं, कितना का टारगेट रखना चाहिए और कहाँ पे स्कैल्पिंग करते हो तो क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए। आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए आइए आज ईएमए के बारे में बात करते हैं हम। तो ईएमए ईएमए का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके, ईएमए का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का मतलब ये होता है कि जो आप ईएमए आप चार्ट में यूज करते हैं वो आपका डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वर्क करता है। ओके, और जो उसका मूविंग एवरेज होता है, मान लीजिए आप कोई भी ईएमए यूज कर रहे हैं, 9 ईएमए हुआ, 10 ईएमए हुआ, 5 ईएमए हुआ या 30 ईएमए हुआ, 200 ईएमए, जो भी आप ईएमए यूज कर रहे हैं, मतलब आप 9 ईएमए यूज कर रहे हैं तो चार्ट पे आपको जो दिखेगा वो 9 कैंडल का मूविंग एवरेज लाइन दिखेगा। ओके, उसको आप क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और वो जो लाइन होगा आपका डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वर्क करेगा चार्ट में। ओके, तो एक तरीके से वो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वर्क करता है, जिसको कहते हैं डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, और मूविंग एवरेज समझ चुके होंगे। अब अगर आप 5 ईएमए यूज कर रहे हैं तो 5 कैंडल का एक्सपोनेंशियल जो मूविंग एवरेज होगा वो लाइन उसको बोलेंगे। अगर 10 ईएमए यूज कर रहे हैं तो 10 कैंडल का मूविंग एवरेज उसको बोलेंगे। मतलब 10 कैंडल का जो मूविंग एवरेज होता है उसको बोलते हैं ईएमए। ओके, मतलब जो भी ईएमए आप यूज करते हैं उसका मूविंग एवरेज वो होता है। अब आइए बात करते हैं कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो होता है इसको हम मार्केट में लगाते कैसे हैं चार्ट पे। ओके, तो इसको हम आपको बता दे रहे हैं। तो हम अपने चार्ट पे आ चुके हैं। चलिए हम लगा के दिखाते हैं कि मूविंग एवरेज को कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले आपको इंडिकेटर्स पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है EMA। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल होता है वो आ चुका है यहाँ पे। अब इसको एक बार क्लिक कीजिए यहाँ पे, ठीक है, और ये आपका लग गया होगा, दिखा रहा है चार्ट पे। देखिए ये आपका जो लाइन है ये आपका क्या है, मूविंग एवरेज है, इसको कहते हैं ईएमए। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये 9 ईएमए करके लगा है, मतलब डिफ़ॉल्ट इसका सेटिंग 9 ईएमए पे होता है। ओके, और ये सबसे बेस्ट होता है हमारे ख्याल से, जो 9 ईएमए होता है ना ये सबसे बेस्ट होता है, जो इसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है। ओके, और जो इस 9 ईएमए का जो एक्यूरेसी होता है, इस मार्केट में 9 ईएमए का जो एक्यूरेसी होता है वो लगभग 80% का एक्यूरेसी होता है। ओके, 80% का एक्यूरेसी होता है। ओके, अगर आप ट्रेंड वाइज ट्रेड कर रहे हैं तो वो 90% से भी ऊपर जा सकता है इसका एक्यूरेसी। इतना खतरनाक मतलब ये इंडिकेटर है, मतलब इसका एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो लाइन आप देख रहे होंगे यही है 9 ईएमए, और ये आप कहीं भी देख सकते हैं। मतलब देखना क्या है, मतलब 9 ईएमए का मतलब यही है कि ये 9 कैंडल का एक मूविंग एवरेज लाइन इसको बोला जाता है, और आप इसको डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। अब बात करते हैं कि ईएमए का ट्रेड किस ट्रेंड में करना चाहिए। ओके, तो ईएमए का जो इंडिकेटर होता है वो हमेशा एक अप ट्रेंड, मतलब मार्केट अगर अप ट्रेंड में हो, मार्केट अगर ऊपर की तरफ चल रही हो और इसके साथ ईएमए भी लगा हुआ हो 9 ईएमए, तो वहाँ पे कम से कम 80 to 85% का एक्यूरेसी के साथ वर्क करता है ये ईएमए। ओके, अगर डाउन ट्रेंड में भी चल रहा हो तो 80 to 85% का वर्क करता है। मतलब आपको ट्रेंड पता करना है कि किस ट्रेंड में चल रहा है। ओके, हमेशा ट्रेंड में ही आप इसका स्कैल्पिंग कर सकते हैं ईएमए को लगा के। ओके, और कभी भी साइडवेज मार्केट में ईएमए को ट्रेड ना करें। मतलब जब मार्केट साइडवेज हो तो ईएमए उसमें वर्क ज़्यादा नहीं करता, मतलब वो 20 से 30% का एक्यूरेसी इसका हो जाता है। तो इसलिए साइडवेज मार्केट में ईएमए ट्रेड ना करें, इसको इग्नोर करें। ठीक है, हमेशा ट्रेंड में, मतलब एक ट्रेंडी मार्केट में आप क्या करें, ईएमए को लगाएं और उसका यूज करें। और अब जान लेते हैं ट्रेड किस में करना है, किस स्ट्राइक प्राइस में। तो हमेशा आपको अगर ट्रेड करना हो ईएमए का इंडिकेटर लगा के, तो आप हमेशा आईटीएम ट्रेड कीजिए। आईटीएम मतलब आईटीएम ट्रेड करने का फ़ायदा ये होता है कि ईएमए का अगर ईएमए मतलब लगा के आईटीएम ट्रेड कर रहे हैं तो प्रॉफिट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ओके, क्योंकि ईएमए पे स्कैल्पिंग कर रहे हैं, तुरंत घुस के तुरंत आपको निकलना रहता है। ओके, तो एंट्री और एग्जिट जो होता है आपका फास्ट होता है, इसलिए आईटीएम ट्रेड कीजिए। और एटीएम भी कर सकते हैं, मतलब एटीएम भी कर सकते हैं, जो एक्सपायरी के पास पहुंचते जाएंगे तो एटीएम भी कर सकते हैं, लेकिन पहले तो आप आईटीएम ही कीजिए, ज़्यादा सेफ रहता है ईएमए के लिए, और ज़्यादा एक्यूरेसी और बढ़ जाता है, आपका प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ओटीएम तो भूल के मत कीजिए इस पर, क्योंकि प्रॉफिट होगा नहीं और इसका प्रीमियम उतनी ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं जितना आपको चाहिए। और आईटीएम आप कर रहे हैं 100 पॉइंट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है तो इसमें से कम आपको 60 से 65 पॉइंट आपको मिल जाएगा। ओके, और वही ओटीएम जा रहा है, अगर 100 पॉइंट अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे 20 पॉइंट भी मिलना मुश्किल हो जाता है। और एटीएम जा रहा है तो यहाँ पे 50-50 रहता है, मतलब 100 पॉइंट जा रहा है तो 50 या 40 पॉइंट तो आपको मिल ही जाता है एटीएम में। तो आप हमेशा आईटीएम ट्रेड कीजिए,
मतलब आईटीएम आप ट्रेड करेंगे तो आपके लिए प्रॉफिटेबल ज़्यादा रहेगा। 100 पॉइंट जाने के बाद ये 80 पॉइंट या 60 से 70 पॉइंट, 80 नहीं लेकिन 60 से 70 पॉइंट आपको मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं आईटीएम ट्रेड करेंगे ईएमए का इंडिकेटर लगा के। तो हमेशा आईटीएम ट्रेड करना प्रीफर कीजिए। और इसको ट्रेड करने के लिए आपको मिनिमम आपके पास कैपिटल जो होना चाहिए मिनिमम, वो मिनिमम होना चाहिए 20 से 30 हज़ार रुपये का कैपिटल होना चाहिए आपके पास मिनिमम। तो आपका अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। ओके, जो प्रॉफिट आपका होगा वो अच्छा खासा हो सकता है। मिनिमम कैपिटल 20 से 30 हज़ार तक होना चाहिए। वैसे आप छोटे कैपिटल से भी कर सकते हैं बट आपका प्रॉफिट उतना ज़्यादा नहीं होगा। 5,000 कैपिटल से भी कर सकते हैं। ओके, 5,000 कैपिटल से भी कर सकते हैं आप, बट प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होगा। ओके, और आईटीएम खरीदना थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा आपको, इसलिए आपको कम से कम तो 10 से 15,000 तो कम से कम होना चाहिए। कम से कम एक लॉट भी आईटीएम आप खरीद सकें। ओके, तो आईटीएम में ही ट्रेड कीजिए और कैपिटल थोड़ा 20 से 30 हज़ार तक रखिए, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो चलिए आइए अब हम बात कर लेते हैं कि ईएमए इंडिकेटर को लगा के आप कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आइए हम अपने चार्ट पे चलते हैं। तो आप सभी को इतना तो पता होगा मार्केट में कि आपको हमेशा ट्रेंडी मार्केट में ट्रेड करना है। मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तब ट्रेड करना है ईएमए पे, और मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तब ट्रेड करना है ईएमए पे। ओके, साइडवेज मार्केट में उसको इग्नोर करना है क्योंकि उसका एक्यूरेसी बहुत कम हो जाता है। ओके, और सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी ट्रेंडी मार्केट में होता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये एक ट्रेंडी मार्केट यहाँ पे है, फिर से ये एक ट्रेंडी मार्केट यहाँ पे है। तो आपको ईएमए पे ट्रेड कैसे करना है ये हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जब ऊपर के डायरेक्शन में, मतलब अप डायरेक्शन में आपको बता रहे हैं, मान लीजिए मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, आप यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर की तरफ मार्केट जाया जा रहा है। ओके, आप यहाँ से देख सकते हैं मार्केट में ईएमए का ट्रेंड चेंज हुआ है ऊपर की तरफ। ओके, और यहाँ से कैंडल कंसोलिडेट करते हुए ईएमए पे आई है और ईएमए पे आके टच किया, उसके बाद एक बहुत बड़ा मूवमेंट किया। ओके, तो जब ईएमए पे, मतलब जब आपका जो ईएमए का लाइन होगा वहाँ पे कैंडल्स क्या करें, कंसोलिडेट करते हुए या डायरेक्शन, मतलब एक डायरेक्शन में चलते हुए और फिर से रिटेस्ट करके ईएमए तक आए, तब वहाँ पे आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ऊपर के डायरेक्शन में कॉल को बाई कर सकते हैं। ओके, मतलब रिटेस्ट करने आ रही है तो कम से कम आपको देखना पड़ेगा कि ईएमए के लाइन तक रिटेस्ट करने के लिए आ रही है, और जब जब टच कर रही है तब आप एक वहाँ से क्या कर सकते हैं, अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे टच किया है तो यहाँ पे एक अप ट्रेंड दिया है, फिर से यहाँ पे टच किया है तो यहाँ पे एक अप ट्रेंड दिया है, यहाँ पे टच किया है तो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड दिया है, और ये बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड दिया है। फिर से यहाँ पे थोड़ा सा मतलब आई है उस लाइन के पास, उसके बाद डाउन ट्रेंड यहाँ तक का दिया है। ओके, और फिर से यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत बड़ा मतलब बुली सिंगल्फिंग, यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है, बुली सिंगल्फिंग। यहाँ से एक कैंडलस्टिक पैटर्न पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं ऊपर के डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बुली सिंगल्फिंग, और यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ है तो ईएमए का भी ट्रेंड यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, तो चलिए और जगह हम आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मार्केट टच किया है, इतना वो दिया मतलब टारगेट दिया है। ओके, यहाँ पे भी मार्केट टच किया, टारगेट दिया, टच किया, टारगेट दिया। ओके, यहाँ पे भी टच किया, ईएमए लाइन को टारगेट दिया। मतलब आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ ईएमए लाइन टच हुआ है, जहाँ जहाँ ईएमए लाइन टच हुआ है वहाँ से एक स्कैल्पिंग ट्रेड आपको मिला हुआ है। ओके, जहाँ जहाँ ईएमए लाइन टच हुआ है वहाँ से आपको क्या एक स्कैल्पिंग ट्रेड मिला हुआ है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ लाइन को टच कर रही है मार्केट एक ट्रेंड में, मतलब मान लीजिए एक ट्रेंड में चल रही है और रिटेस्ट करना है और लाइन को टच की, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं या सेलिंग कर सकते हैं। ओके, दोनों डायरेक्शन में अगर ऐसा हो रहा है तो। ओके, तो ये तो बेरिश डायरेक्शन में है, ऐसे ही बुलिश डायरेक्शन में भी सेम इसका उल्टा हो जाएगा। मतलब ऊपर की तरफ जाएगा तो वो भी टच करने के लिए नीचे की तरफ आएगी, और जब लाइन को टच करेगी वहाँ से आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिसका चांसेस 80 टू 90% का एक्यूरेसी वहाँ पे बढ़ जाता है होने का, मतलब प्रॉफिट होने का चांसेस बढ़ जाता है। ये जो होता है आपका ईएमए का स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी होता है। ओके, और भी कहीं देख लेते हैं इधर। ये पहले साइडवेज मार्केट देख सकते हैं। साइडवेज मार्केट में कहीं आपको ट्रेड करने लायक नहीं दिख रहा है, मतलब ये आपका साइडवेज मार्केट है, कहीं आपको ट्रेड ईएमए पे ट्रेड करने लायक नहीं दिख रहा है, इसलिए साइडवेज को इग्नोर किया जाता है। तो ओके, अभी इग्नोर करके चलिए, ईएमए पे साइडवेज मार्केट में ट्रेड मत कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट में इसका डायरेक्शन चेंज हुआ, मतलब पहले बियरिश था, उसके बाद यहाँ से डायरेक्शन को चेंज किया, बुलिश किया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कैंडल बनाया है, ये वाला कैंडल बनाया है। मतलब यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दे रहे हैं, मतलब कौन कौन से कैंडल पे आप ट्रेड कर सकते हैं। तो एक मतलब ये हैमर टाइप का कैंडल बहुत बड़ा, जैसे ड्रैगन फ्लाई बना दिया, ठीक, या हैमर बना दिया, इसको कह सकते हैं, बहुत बड़ा ड्रैगन फ्लाई बनाया, या एक मतलब ऐसा कैंडल बनाया, या एक बिग बार बना दिया बहुत बड़ा। ओके, तो इन सब के कैंडल मतलब नीचे की तरफ, मतलब जहाँ से डायरेक्शन चेंज हो रहा है ऊपर की तरफ, मतलब बियरिश ट्रेंड में, और नीचे की तरफ ये सारी कैंडल बन रही है। मतलब इस जगह पे ये ट्रेंड बियरिश है, और इस जगह पे इन तीनों में से कैंडल में से कोई एक कैंडल यहाँ पे बन रहा है, तो आप इसके हाई पे एंट्री करके इसके लो का एसएल रख सकते हैं। हाई पे एंट्री कीजिए और लो का एसएल रखिए यहाँ पे, और ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए। ओके, और सेम अप ट्रेंड से
अप ट्रेंड में भी होता है, मतलब अगर ऊपर की तरफ, ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ गिरता है तो वहाँ पे सेम इसका उल्टा कैंडल बनना चाहिए। ओके, तो वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं इन सब के यूज करके। मतलब वहाँ पे ये वाला कैंडल बनना चाहिए, मतलब मार्केट में ऐसा कैंडल बनना चाहिए और एक ऐसा कैंडल, या पूरा टोटल बिग बार। तो एंट्री आपका लेवल ये होगा और स्टॉप लॉस आपका ये होगा बियरिश ट्रेंड में, बियरिश ट्रेंड में जाने के लिए, मतलब पुट बाई करने के लिए या कॉल सेल करने के लिए। तो ये आपका हो जाएगा स्टॉप लॉस। ओके, इन सब कैंडल स्टिक पैटर्न को याद रखिएगा आप लोग, और ईएमए के स्ट्रेटजी में इसको भी यूज कीजिएगा, ये कैंडल स्टिक पैटर्न। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, मार्केट जब डायरेक्शन चेंज किया तो यहाँ पे एक ग्रेविस्टोन डोजी बनाया है, दो बनाया और ऊपर मार्केट ऊपर की तरफ गई है। और आपका तो सबसे पहला एंट्री यहीं पे हो जाएगा, जब इसका ईएमए के ऊपर निकल रही है तो आपका एंट्री यहाँ पे हो जाएगा, मतलब इसके आपका एंट्री यहाँ पे हो जाएगा इसके लो का एसएल रख के। और मार्केट देखिए यहाँ तक आई, मतलब थोड़ा साइडवेज रहा लेकिन टारगेट यहाँ तक दी है। मतलब इतना साइडवेज स्कैल्पिंग में तो इतना रुक नहीं सकते हैं, तो कम से कम इस कैंडल पे ही एंट्री कीजिए और इस कैंडल के लो का एसएल रखिए और इतना टारगेट लीजिए, स्कैल्पिंग करके तुरंत निकल जाइए। उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे आई है और यहाँ पे ईएमए लाइन पे टच किया, उसके बाद इतना बड़ा टारगेट दिया है। ओके, तो कम से कम अगर स्कैल्पिंग कर रहे हैं आप तो 1:2, 1:3, 1:4, इतना तो कम से कम आप लेके ही निकलिए, स्कैल्पिंग कीजिए तो। ठीक है, चलिए अब बता दे रहे हैं कि आपको ट्रेड कहाँ पे नहीं करना है। ओके, सबसे पहले अगर आप ईएमए का स्ट्रेटजी पे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको, अगर निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी भी साथ में उसका चार्ट देखिए। ओके, बैंक निफ्टी का भी साथ में चार्ट देखिए। ओके, और दोनों का चार्ट देखते हुए आपको चलना है। अगर मान लीजिए निफ्टी में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो निफ्टी अगर अपने सपोर्ट लेवल पे है, ओके, और बैंक निफ्टी जो है वो अपने रेजिस्टेंस लेवल पे है। ओके, और जो निफ्टी है वो यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ बाइंग कर रही है और बैंक निफ्टी यहाँ से क्या कर रही है, नीचे की तरफ चली हुई है। ठीक है, तो एक दूसरे के जब अपोजिट चल रहे हैं मार्केट तो किसी में आप ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि मतलब किसी ना बैंक निफ्टी ना निफ्टी, दोनों में से किसी में आपको ट्रेड नहीं करना है। ओके, जब एक दूसरे के अपोजिट चल रही है मार्केट तो ऐसे सीधा सीधा समझ लीजिए, क्योंकि कभी भी आप यहाँ से इसमें अगर बाइंग कर रहे हैं तो इस बैंक निफ्टी की वजह से ये निफ्टी भी डाउनफॉल हो जाएगी। मतलब आप यहाँ पे बाइंग किए, तुरंत आप यहाँ पे ट्रैप होंगे और इसके वजह से आप यहाँ पे सेलिंग में चली जाएगी मार्केट। मतलब आप इसमें तो बाइंग किए रहेंगे और इसके वजह से बैंक निफ्टी की वजह से निफ्टी में आप लॉस कर जाएंगे। तो साफ का सीधा मतलब यह है कि अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी एक दूसरे का अपोजिट हों तो कभी भी ट्रेड मत कीजिए। हमेशा एक ट्रेंड के साथ, मतलब दोनों सपोर्ट पे हों, दोनों सपोर्ट के साथ हों और सपोर्ट पे ही बाइंग दोनों में आ रही है तो ये मतलब 90% से ऊपर का एक्यूरेसी होता है कि दोनों की ट्रेड सक्सेसफुल चल जाएगा। ओके, तो आई होप आप सभी को इतना सब कुछ समझ में आ चुका होगा। और आप सब भी हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि ये सारी चीज़ें सीखने को मिले और सभी लोगों को। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।